इसकी बेतुकापन देखिए। सच में, मैं बस मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। ये शायद अब तक देखी गई सबसे पागलपन भरी चीजों में से एक हो सकती है। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। सरकार ने अभी अभी अवैध प्रवासियों के लिए एक आसान गाइड प्रकाशित की है कि बलात्कारी कैसे न बने। क्या? बाल यौन अपराधी कैसे न बने। बाल यौन अपराधी? महिलाओं को कैसे न पीटें। क्यों? आपको इसकी जरूरत क्यों है? इसके लिए आपको गाइड की जरूरत क्यों है? और आप ऐसे लोगों को देश में क्यों लाएंगे जिन्हें इसके लिए गाइड की जरूरत है? भगवान हमारी मदद करे। और बच्चों को अकेला ना छोड़ने के बारे में फिर से इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही तो उन्होंने अभी अभी किया है। अवैध मां। इसे देखो, सच में, इसे देखो। यूके में दोनों लोगों को सेक्स के लिए हाँ कहना जरूरी है। इसे सहमति कहा जाता है। हे भगवान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं सचमुच मैं सचमुच यकीन नहीं कर सकती कि ये वाकई में सच है। ठीक है, इसे देखो। यूके में दोनों लोगों को सेक्स के लिए हाँ कहना जरूरी है। इसे सहमति कहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स करते हैं जो नहीं चाहता, तो भले ही आप उससे शादीशुदा हों या रिश्ते में हो, फिर भी ये बलात्कार ही कहलाएगा। मेरा मतलब है, हे भगवान, ये क्या है? यूके में व्यवहार और अपेक्षाओं को समझना। यूके में बाल शोषण एक गंभीर अपराध है। बाल शोषण कानून के खिलाफ है। आपको कभी भी किसी बच्चे को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी बच्चे पर चिल्लाना या उसे धमकी देना। 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्स करना या यौन संपर्क बनाना। किसी बच्चे को बिना किसी वयस्क के अकेला छोड़ देना। किसी बच्चे को खाना, कपड़े, आश्रय या देखभाल से वंचित करना। किसी लड़की के जननांगों को काटना या नुकसान पहुंचाना, जिसे महिला जननांग विकृति भी कहा जाता है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है। इससे आपके शरण के दावे पर भी असर पड़ सकता है। कृपया, भगवान के लिए मुझे बताइए। सच में, कोई मुझे बताए कि ये कैसे नहीं है। वैसे भी ये मजाकिया नहीं है। इसमें कुछ भी हास्यजनक नहीं है। लेकिन ये बात कि आपको वास्तव में सेक्स के बारे में एक गाइड की जरूरत है, कि आप बच्चियों के जननांगों को विकृत नहीं कर सकते। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं जो नहीं चाहता, तो वो एक समस्या है। और वह काफी लोग हैं जो इसे नहीं समझते और आपके देश में आ रहे हैं। शायद, शायद आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं है। आपको ये बेहतर तरीके से तय करना चाहिए कि ना लोगों को देश में आने देना है। मैं सच में मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। मैं बस मैं बस मैं बस मैं बस यकीन नहीं कर पा रही। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज वाकई में असली है। प्रवासी लोगों को सिखाया जा रहा है कि सहमति का मतलब क्या होता है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि किसी महिला के साथ संबंध बनाने से पहले उसकी हाँ जरूरी है। उन्हें यह समझाना पड़ता है कि पुरुष और महिलाएं बराबर है। यहाँ एक आसान कार्टून है जो उन्हें समझाने में मदद करता है कि किसी महिला को मारना गैर कानूनी है। घरेलू हिंसा गैर कानूनी है। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो सोचते हैं कि घरेलू हिंसा ठीक है। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो सोचते हैं कि किसी का बलात्कार करना ठीक है। ऐसे लोगों को वोट ना दे जो सोचते हैं कि छोटी बच्चियों के जननांगों को विकृत करना ठीक है, या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना ठीक है, या बच्चों के साथ यौन संबंध बनाना। बस उन्हें वोट ना दे। बस उन्हें वोट ना दे। बस उन्हें अनुमति ना दे। उन्हें मार्गदर्शन ना दे। उन्हें समझाए नहीं। उन्हें शिक्षित करने की कोशिश ना करे। बस उन्हें अपने देश में आने की अनुमति ना दे। उन्हें यह भी बताया जाता है कि लोगों को परेशान करना गैर कानूनी है, और उनके पास यहां पूरी जानकारी है कि बाल शोषण क्या है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी तरह का यौन संपर्क एक गंभीर अपराध है, और यह आगे भी चलता रहता है। माता पिता के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनमें उन्हें बताया गया है कि वे शिशुओं को अकेला ना छोड़ें। अब सरकार की तरफ से लगातार दुष्प्रचार किया जाता है कि असल में ये लोग 2 लाख लोग पिछले 8 सालों में अफगानिस्तान जैसे देशों से हमारी समुद्र तटों पर अवैध रूप से आ चुके हैं। ब्रिटिश महिलाओं और लड़कियों के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं है। हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। और जब नाइजेल, फराज और दूसरे लोग, मेरा मतलब है, इस बात को सच मानने का इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है? जब आप कहते हैं कि हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारी लड़कियों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि वे खुद से ये बात नहीं समझ सकते। हेलो। सुधारवादी हस्तियों ने इस खतरे की ओर इशारा किया है जो वे ब्रिटिश महिलाओं और लड़कियों के लिए पैदा करते हैं। राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा उन पर चीखा चिल्लाया जाता है। खैर, यह शर्मनाक घटना आपको ठीक ठीक दिखाती है कि सरकार क्या जानती है। वे जानते हैं कि वे एक खतरा हैं, और वे करदाताओं के पैसे से चलने वाले होटलों में रह रहे हैं। आप उनके रहने का खर्च एचएमओ में, होटलों में चुका रहे हैं। उन्हें पूरे देश में फैला दिया गया है, और वे आपके इलाके में भी हैं।
आप सचमुच करदाताओं का पैसा उन लोगों को दे रहे हैं जो आपके इलाके में रह रहे हैं और जिन्हें ये समझ नहीं है कि उन्हें नाबालिगों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, ये बहुत ही बेतुका है। ये बेतुका है। और अगर आप मुझसे कहने वाले हैं, अरे मीरा इतना भी बुरा नहीं है, तो बस ये देखिए। क्या आप इंग्लैंड आ रहे हैं? हाँ? मुझे इसकी जरूरत है। लगभग। मुझे इसकी जरूरत है। मुझे करना है। तुम्हें खुद को इसमें लाना हाँ? होगा। यूके। हाँ, सिर्फ मुझसे सेक्स करने में ही दिलचस्पी है। क्या तुम आकर हमारे देश को समृद्ध करने वाले हो? सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम इंग्लैंड आ रहे हो? हाँ? मैं तो सिर्फ के में ही दिलचस्पी रखती हूँ। मेरा मतलब है, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस आदमी को ये देंगी, तो वो जरूर कहेगा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं उनकी सहमति चाहता हूँ। ये तो पूरी तरह से समझ में आता है। अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं मैं इसे संभाल नहीं सकती। सच में, मैं इसे संभाल नहीं सकती। शुभ संध्या। ऐसा लगता है कि होम ऑफिस ने अभी अभी स्वीकार किया है कि वे बलात्कारी और बाल यौन अपराधियों को आयात कर रहे हैं। वे अवैध प्रवासियों को एक ऐसी पुस्तिका दे रहे हैं जिसमें बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार ना करें। शरण चाहने वालों को बताया गया है कि बच्चों के साथ यौन संबंध रखना गलत है। पुस्तिका में लिखा है कि यहाँ के कानून और रीति रिवाज आपके देश से अलग हो सकते हैं। इसमें लिखा है कि 16 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना यूके में एक गंभीर अपराध है। भले ही वे सहमति दे, ये फिर भी अवैध है। आप जेल जा सकते हैं, आपकी सहायता और आवास छीन सकता है और यह आपके शरण के दावे को प्रभावित करेगा। बस यहाँ ध्यान दें, इसमें यह नहीं लिखा है कि अगर आप किसी बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं तो आपको निश्चित रूप से देश से निकाला जाएगा या आपका शरण का दावा निश्चित रूप से खारिज कर दिया जाएगा। फिर से सरकार अब इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये लोग यहाँ आते हैं और हमारी युवा लड़कियों को नुकसान पहुँचाने में उन्हें कोई सांस्कृतिक समस्या नहीं है ना? बस एक सेकंड के लिए ये वीडियो देखिए। Okay? Where going? नहीं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं। सच में नहीं नहीं नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ। ये सामान्य है। ये लड़की बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ है, जो एक पल के लिए भी ऐसा सोच रही है। मुझे लगता है कि वो नशे में है। एक पल के लिए सोचिए, ये उसका नया सामान्य है। ये नया सामान्य है और अब सरकार भी इसे स्वीकार कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये एक सामान्य बात है, बल्कि हाँ, हमें पता है कि ये लोग जो आपकी लड़कियों के आसपास हैं, जिन्हें सड़कों पर सुरक्षित घूमना चाहिए था लेकिन अब नहीं घूम सकती, ये युवा प्यारी लड़कियां अब इन लोगों के संपर्क में आ गई हैं और हमें इन लोगों को एक पर्चे के जरिए समझाने की कोशिश करनी है। एक पर्चा जिसमें लिखा है, यूके में दोनों लोगों को सेक्स के लिए हाँ कहना जरूरी है, इसे सहमति कहते हैं, और छोटे बच्चों का शोषण मत करो, ये गलत है। भले ही ये आपके देश में ठीक हो, लेकिन घबराइए मत। अगर आप ये नियम भूल भी जाएं तो आपको देश से निकाला नहीं जाएगा। हमें अपनी लड़कियों की इतनी परवाह नहीं है कि आपको बाहर निकाले। हम बस आपसे कहेंगे, बुरा, बहुत बुरा लड़का। लेकिन आज आप किस होटल में ठहरना चाहेंगे? और अवैध प्रवासियों को वास्तव में ये बताया जाना पड़ता है कि बलात्कार क्या है। यहाँ देखिए, यूके में दोनों लोगों को सेक्स के लिए हाँ कहना जरूरी है, इसे सहमति कहा जाता है। अगर आप उनसे शादीशुदा हैं या उन्होंने पहले हाँ कहा था लेकिन अब ना कह रहे हैं, तब भी ये गैर कानूनी है। इससे आपके शरण के दावे पर असर पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, सिर्फ असर पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से देश से निकाला नहीं जाएगा। हम बस इसे बहुत गंभीरता से देखेंगे, है ना? लिंग समानता के शीर्षक वाले एक पेज के तहत शरण चाहने वालों को बताया जाता है कि यूके में महिलाएं बिना किसी पुरुष की अनुमति के स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं और यात्रा कर सकती हैं। घरेलू हिंसा पर एक अन्य पेज में चेतावनी दी गई है कि अगर आप अपने साथी पर शारीरिक या भावनात्मक हमला करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या जेल भी हो सकती है। उन्हें यहां तक बताया जाता है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करने की कोशिश ना करे जो सो रहा हो, नशे में हो या स्पष्ट रूप से सहमति देने में असमर्थ हो। और ये सुनिए, उन्हें यहां तक बताया जाता है क्योंकि शायद उन्हें इसकी जरूरत है कि उन्हें महिलाओं के जननांगों को विकृत नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनके बारे में गृह मंत्रालय जानता है कि वे ब्रिटेन आ रहे हैं, और आप जानते हैं उन्हें यहां तक चेतावनी दी जाती है कि वे किसी की सहमति के बिना उसकी यौन तस्वीरें नहीं ले सकते या बिना सहमति के उन तस्वीरों को साझा नहीं कर सकते। देखिए, यही बात है, ये सबूत है, यही इस दस्तावेज में, ये सबूत है। ये आप सबके पूरी तरह सही साबित होने का सबूत है। कुछ लोग जो नावों में या ट्रकों के पीछे से चैनल पार कर रहे हैं, वे महिलाओं और बच्चों के लिए एक वास्तविक, स्पष्ट और तात्कालिक खतरा है। और अगर वे ऐसा नहीं होते तो गृह मंत्रालय को उन्हें यह बताने की जरूरत क्यों महसूस होती कि बच्चों के साथ सेक्स करना गलत है और महिलाओं को पीटना नहीं चाहिए? इन सब के बावजूद एंडी बर्नम अभी भी चाहता है कि उन्हें सभी को ग्रामीण ब्रिटिश गांवों या देश भर के एचएमओ में रखा जाए, और एड डेवी की लिबरल डेमोक्रेट्स यूरोपीय संघ की प्रवासन योजना में शामिल होना चाहती है, जिससे संभवतः हमें यूरोप से और भी अधिक शरण चाहने वालों को लेना पड़ेगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, सच में नहीं होता। एक सरकार है जो मान रही है कि उन्हें लोगों को ये नियम सिखाने की जरूरत है, और फिर उसी समय कह रही है, चलो इन लोगों को ले आते हैं क्योंकि सब ठीक है। सब ठीक है, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अपनी छोटी लड़कियों की परवाह करते हैं। बिल्कुल, हम समझते हैं कि अपनी सभ्यता की रक्षा करना क्या मायने रखता है। चलो ऐसे पुरुषों को ले आते हैं जो, मुझे नहीं पता, नशे में धुत लड़कियों के साथ सोने को तैयार है, क्योंकि ये सब ठीक है। मेरा मतलब है, सचमुच यही हो रहा है। मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब सी लग रही है, समझ रही हो ना? हाँ, मुझे लगता है बस इतना ही है।
यही सब कुछ है। मुझे तबीयत खराब लग रही है। मिस माटा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।